भारत देश नौजवानों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो कमेंट करो दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा लेट आया, उसके लिए मुझे खेद है। ऐसी कोई बात नहीं है, वीडियो डेली आएगा और डेली हम लोग मेहनत करते रहेंगे और मेहनत करते रहो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। आज हम शुरू करेंगे एक नया लेसन जिसका नाम है लेसन 3। और लेसन 3 में हम पढ़ेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक? तो चलो, दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब होता है, चर क्या होते हैं? जैसे आप लोग सवाल पढ़ते हो a x² प्लस bx प्लस सी, या 2x² प्लस 3x प्लस 1, मतलब ये जो आप सवाल पढ़ते हो, ठीक? इसमें यक्स मतलब जितने अक्षर होते हैं वो हमारे होते हैं चर पद। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। मतलब अगर यहाँ पर हमारा यक्स आ रहा है तो दूसरा होगा वाई, ये होगा दो चर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। रैखिक समीकरण मतलब हमारे पास कोई यहाँ पर स्क्वायर थोड़ी ना होगा, केवल सिंपल, जैसे 2x-3 बराबर 0, ये हमारा रैखिक समीकरण। काम खत्म। तो चलो बिना समय हम अपना गंवाएं, चलो शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। डरने की कोई बात नहीं जब स्टडी पैशन आपके साथ है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। देखो, ग्राफी विधि, पहली बात तो पेपर में आता नहीं, कभी कभार आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं आता आजकल, ठीक? एक बात आपको बता रहा हूँ, ग्राफी विधि मैं पूरा लेसन ख़त्म करने के बाद लास्ट में बताऊँगा। अगर ग्राफी विधि में बताने बैठा तो भाई साहब पूरा टाइम चला जाएगा और बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक? देखो, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त करना है हमें, ठीक है? देखो, सबसे पहले आपको एक बात बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में हमें व्यक्त करना है, मतलब केवल हमें समीकरण देना है। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं आता कि केवल आपको समीकरण देना हो, उसमें आपको पुत्री का भी वर्तमान आयु पूछेगा और आफताब का भी वर्तमान आयु पूछेगा, ऐसे इसमें पूछता है। तो सबसे पहले ऐसे आपको मानना होगा कि पूछेगा कि आप आफताब के वर्तमान आयु बताइए, तो जो हमसे पूछेगा वही हमको मान लेना होता है। तो यहाँ आपको मानना होगा आफताब का आफताब की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष मान लिया। ये पहला चर पद हो गया। दूसरा, माना उसकी पुत्री का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक? ये दोनों चीज हमने मान लिया, ठीक है? अब इधर देखो, फिर कह रहा है कि हम क्वेश्चन में 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पहले देखो, प्रश्न की ऐसे लिखना। इसमें आपको देखो कुछ नए नए टॉपिक आपको मिलेगा कि नया नया तरीका, तो इसको आपको थोड़ा घबराना नहीं है, बस ध्यान देखना है। प्रश्न की प्रथम शर्तानुसार, प्रश्न की प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त कह रहा है कि देखो, दो शर्त हमेशा दिया रहेगा, इतना ध्यान रखना। अभी जब हम ऐसे कई सवाल करेंगे तो हमको ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक? प्रश्न की प्रथम शर्त अनुसार 7 वर्ष पूर्व, पहले वर्तमान आयु इतना है, अब 7 वर्ष पूर्व देखो, x-7 होगा इसका वर्ग, और इधर बराबर करके y-7 लिख दो। ऐसे कर दो, पहले एक काम कर दो, दोनों का 7 वर्ष पूर्व पहले हमने कर लिया। अब आगे क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी आफताब 7 वर्ष पूर्व इसके आयु का 7 गुना था। लेकिन अगर दोनों को हम बराबर करना चाहें तो इसका 7 गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। समझ गए होगे एकदम अच्छे से? बस अब ऐसे कर दो, x-7 बराबर 7 का गुणा इसमें y में 7y माइनस 7 का गुणा इसमें 49। या देखो, जो चर पद वाला है उसको एक तरफ
और जो अचर पद वाला है उसको एक तरफ, x को इधर, 7y को इधर ले आओ, -7y, -49 पहले से, इसको ऐसे रहने दो, ऋण 7 है इधर लेते आओ, -7, काम खत्म। x -7y बराबर, इसको घटाओगे तो आ गया ऋण 42। ठीक, देखो यहाँ पर एक हमारा पहला समीकरण प्राप्त हो गया। आगे देखो, अब हमारे पास दूसरा शर्त भी दिया रहेगा, यानी प्रश्न की दूसरी शर्त अनुसार, प्रश्न का दूसरा शर्त क्या कहता है? प्रश्न का दूसरा शर्त कहता है, अब दूसरा शर्त कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी पहले दोनों को +3 कर लो, x +3 यानी 3 वर्ष बाद, y +3 3 वर्ष बाद। लेकिन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु रह जाऊंगा, मतलब 3 वर्ष बाद ये 3 गुना है, ये 3 गुना है। अगर इसमें 3 गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बस अब हल कर दो, x +3 बराबर 3y धन 9, ये x -3y और 9 -3, 3 को इधर भेज दो, x -3y बराबर 9 में से 3 गया 6। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। ठीक, अब देखो पहले और दूसरे समीकरण को घटाना होता है हमें, लेकिन यहाँ पर हमको कहा है केवल बीजगणितीय रूप में दर्शाइए। ठीक, तो बीजगणितीय रूप में हमने दर्शा दिया। ठीक है, इसका हमें हल करना नहीं है। अगर ऐसे पूछता कि दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात करिए या कुछ ज्ञात करिए तो हम कुछ करते, लेकिन हमें केवल बीजगणितीय रूप में दर्शाना है, तो बीजगणितीय रूप में हमने दर्शा दिया। x -7y बराबर ऋण 42 और x -3y बराबर 6, काम खत्म। अगला सवाल देखते हैं। इसमें देखो कहा है कि ग्राफी विधि से भी हल करिए। ठीक, लेकिन ग्राफी विधि से हम लास्ट में पढ़ेंगे, कब? जब ये पूरा लेसन खत्म हो जाएगा तब। ग्राफी विधि उतनी जरूरी चीज़ नहीं है। चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कहता है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले, यानी अगर ऐसे देखो कि अगर मतलब ये कहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। सबसे पहले हम देखेंगे एक बल्ले का दाम कितना होगा और एक गेंद का दाम कितना होगा, वही हमें मानना होगा। देखो आप कई क्वेश्चन जब आप करने लगोगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, और प्रैक्टिस करते 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 हम बहुत सारा क्वेश्चन करने लगेंगे। सबसे पहले माना एक बल्ले का दाम बराबर x रुपये, फिर माना एक गेंद का दाम बराबर y रुपये। ठीक, ये 2 चीज़ हमने माना है। आगे देखो, अब देखेंगे प्रश्न की प्रथम शर्त अनुसार। प्रश्न की प्रथम शर्त अनुसार देखो, उसने क्रिकेट की टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। अच्छा बताओ, जब एक बल्ला x रुपये का है तो 3 बल्ला 3x। अच्छा ठीक है, बहुत सही। अब एक बल्ला एक गेंद या y रुपये का है तो 6 गेंद 6y, यानी ये दोनों पैसे हो गए। और अब इन दोनों रुपयों को जोड़ देते हैं तो कितने खरीदा है वो? 3900 का। बस काम खत्म, समीकरण बन गया। मतलब दोनों पैसों को जोड़ दिया बराबर 3900 आ गया। अब देखो ए भी 3 से कटेगा, ए भी 3 से कटेगा, ए भी 3 से कटेगा, भाग दे दो। समीकरण में 3 से भाग देने पर, समीकरण में 3 से भाग देने पर 3 से जब इसमें भाग दोगे तो 3x बटे 3, 3 3 कट जाएगा x, इसमें भाग दोगे 3 दूनी 6, इसमें भाग दोगे 13 3 39, 1300। ये हो गया हमारा समीकरण पहला। बस हमें बीजगणितीय रूप में दर्शाना था, दर्शा दिया। अब दूसरी बात, प्रश्न की द्वितीय
शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या है? उसी प्रकार 2 गेंद और एक बल्ला और 2 गेंद खरीदता है, यानी x रुपये धन 2 y रुपये, कितने में? 1300 में। बस ये देखो, 2 समीकरण हमें बनाने के लिए कहा था बीजगणित रूप में, दर्शा दिया। ज्यामिति यानी ग्राफी विधि से करना था, लेकिन उसे हम बाद में करेंगे लास्ट में। चलो देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कहता है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, 1 महीने बाद 4 किलो और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यार आप लोग क्लास 10 में चले गए, मतलब लप्पू झन्ना, मतलब एकदम थर्ड क्वालिटी का सवाल है। देखो तीसरा सवाल, बस वैसे मान लो, माना 1 किलो सेब का दाम, माना 1 किलो सेब का दाम या मूल्य बराबर x रुपये है। ठीक, माना 1 किलो अंगूर का दाम बराबर y रुपये। कोई दिक्कत है? नहीं है। 1 किलो सेब का दाम है x रुपये, 1 किलो अंगूर का दाम y रुपये है। ठीक है, अब इधर ध्यान से सुनो बात। उसी प्रकार हम लिखेंगे प्रश्न की प्रथम शर्तानुसार। प्रश्न की प्रथम शर्तानुसार, प्रश्न की प्रथम शर्त क्या कहता है? देखो x रुपये में, देखो 1 किलो सेब x रुपये में है, तो 2 किलो सेब 2x रुपये में। 1 किलो अंगूर y, तो 1 किलो अंगूर y रुपये में है ही। दोनों रुपये को जोड़ देंगे, कितने का ले रहा है? 160 रुपये का। बस ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक, अब उसी प्रकार देखो हम लिख देते हैं, अगर प्रश्न की द्वितीय शर्तानुसार, प्रश्न की द्वितीय शर्तानुसार, उसी प्रकार 4 किलो सेब 2 किलो अंगूर यानी 4x धन 2y बराबर कितना? 300 रुपये। 300, देखो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, कर दो, 2 दूनी 4, 2x, y बराबर 150। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। कोई दिक्कत है? नहीं है। बस हमें बीजगणितीय रूप में कहा था, ग्राफी रूप में यानी ज्यामितीय रूप में भी कहा था, तो उसको हम लास्ट में करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा 3.1 खत्म दोस्तों, खत्म। 12 मिनट में हमने 3.1 खत्म कर लिया। टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमेशा खेलना भी है, हमें खेलना भी है, पढ़ना भी है, खेलना भी है, सब कुछ करना है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। बाय बाय मुन्ना, बाय बाय।